Hello everyone, how are you? I hope you all are very well and doing great work in maths and science with me, myself Ina, and welcome to my channel. जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आज हम शुरू करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर की सीरीज को ऑफ चैप्टर 10 विच इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहले मेरे पास ये बुक है बच्चा, दैट इज 100% MTG एडिशन की बुक है। अभी मेरे पास 2020 का एडिशन है, बट 2020 हो, 2023 हो, 24 हो, बिकॉज आपका जो सिलेबस है दैट इज कंप्लीटली सेम ऑफ द चैप्टर 10 लाइट चैप्टर का। सो हम उसके कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आपको जो क्वेश्चन सबसे पहले दिया गया है दैट इज ऑन द स्क्रीन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है दैट इज ऑन पेज 391। CBSE फोकस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। इट इज ऑलवेज ट्रू, sometime, under special condition और never। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन टॉपिक पढ़ा है, उसमें आपने क्या देखा था कि इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एंगल इज ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम, ठीक है। समटाइम या कभी नहीं होता ऐसा, तो हमेशा होगा। सो ऑप्शन ए इज ऑलवेज करेक्ट, अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्म्ड पूछी गई है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। वर्चुअल होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी या अपसाइड डाउन होगी, ठीक है। पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा आंसर इज वर्चुअल, क्योंकि प्लेन मिरर आपकी वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं जो हमें दिखाई देती है कि लाइट्स आपकी हीट हो रही होंगी, बट आप इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। सो इमेजेस कैसी बनती हैं आपकी? वर्चुअल बनती है, रियल तो बनती नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिमिनिश्ड का मतलब छोटी, छोटी तो नहीं बनती। इमेज आपकी एग्जैक्टली इक्वल साइज की बनती है ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑप्शन 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ मूव टू फोर्थ। अपसाइड डाउन। आपकी इमेज जो होती है वो एकदम से नीचे जाती है? नहीं। उल्टी तो नहीं बनती, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती। लिटरली इन्वर्टेड डेफिनेटली बनती है, लेकिन क्या आप बिल्कुल उल्टे हो जाते हो? दैट मीन्स आपका सिर पैर की जगह जाता है और पैर सिर की जगह जाता है? नहीं ना। मिरर में आप देखते हो तो आपकी इमेज बिल्कुल इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड क्वेश्चन। ए रे ऑफ लाइट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस। मिरर सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल प्लॉट करती है, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन रे ऑफ लाइट कैसी, कौन सा एंगल बनाएगी, ठीक है। ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू यू दैट इज 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री एंड 60 डिग्री। आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े हुए हैं, उसमें क्या बोला गया था कि अगर कोई लाइट बिल्कुल नॉर्मल पे ड्रॉप होती है, दैट मीन्स सरफेस के ऊपर 90 डिग्री एंगल प्लॉट करती है, तो वो एग्जैक्टली पाथ को रिट्रेस कर देती है। दैट मीन्स आपको जो एंगल मिलता है दैट इज 0 डिग्री। समझ में आ गया? पढ़ा था ना हमने, नॉर्मल पे गिरेगा तो वापस जब जाती है तो लाइट सेम उसी लाइन के ऊपर वापस से रिट्रेस हो जाती है, चली जाती है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। काइंड ऑफ मिरर is required for obtaining a virtual image of the same size as the object। अगर आपको इमेज के जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम साइज की इमेज चाहिए तो आपको किस तरह का मिरर लेना पड़ेगा? अब आपको पता है कनकेव मिरर नहीं ले सकते, कन्वेक्स नहीं ले सकते, क्योंकि उन दोनों में ही या तो इमेज बड़ी बनती है या इमेज छोटी बनती है। तो आप लेंगे प्लेन मिरर। दैट मीन्स आपको एग्जैक्टली इक्वल साइज की चाहिए, तो जो आप घर में मिरर इस्तेमाल करते हैं उसमें आपकी जो इमेज होती है बिल्कुल सेम हाइट की नजर आती है, तो दैट मीन्स यू विल चूज प्लेन मिरर इन दिस। ऑप्शंस नहीं गिवन है, वैसे भी इजी क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क का दिया जा सकता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। What is the name of phenomena in which right side of the object appears to be the left side of the image in a plane mirror? अब इसको क्या बोला जाता है? लेफ्ट साइड आपकी राइट दिखाई देती है मिरर में, राइट साइड आपकी लेफ्ट दिखाई देती है, तो दैट इज द लेटरल इन्वर्जन, है ना। हमने प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? राइट हैंड विल बी अपीयर्स एज ए लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट हैंड विल बी लुक लाइक ए राइट हैंड, ठीक है। So now move to question number 6. The image seen in the plane mirror cannot be formed on a screen. What name is given to this type of image?
ठीक है, आपसे पूछा गया है जो आपको प्लेन मिरर पे इमेज बनती है वो कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो इमेज, इस तरह की टाइप की जो इमेजेस बनती है उनको क्या बोला जाता है, उनके लिए स्पेसिफिक कौन सा नाम यूज किया जाता है, दैट इज वर्चुअल इमेजेस, जो हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमें स्क्रीन पे नजर नहीं आती, क्योंकि जो रेज होती है वो appears to be meet at a one point, ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, लेकिन एक्चुअली वो मीट नहीं करती। ठीक है, नाउ मूव टू शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का डिफरेंस आपको बताना है। इसका आंसर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। देखो, सबसे पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन सा होता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन बिल्कुल पैरेलल चली जाती है। ठीक है, वो होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जहां पैरेलल नहीं जाती बिकॉज ऑफ द रफ सर्फेसेस, तो जो आपके जो कट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसको अलग अलग एंगल्स के ऊपर बैंड कर देते हैं। दैट मीन्स लाइट आपकी पैरेलली नहीं जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। नाउ सेकेंड पॉइंट, जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं इन द रेगुलर रिफ्लेक्शन दे ऑलवेज गो इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। लेकिन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, आपकी आप बैंड हो जाती है वो अलग अलग एंगल्स पे, तो जो रिफ्लेक्ट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होती है। दैट मीन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट होगी वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इट विल गो इन द मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है, डायग्राम भी आप देख पा रहे होंगे इरेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन का। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट। रेगुलर रिफ्लेक्शन पे जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक डायरेक्शन में जाएंगी, तो अगर वहां आप स्क्रीन लगा देते हो तो आपको एक इमेज फॉर्मेशन नजर आएगी। लेकिन इरेगुलर में जब लाइट एक जगह पे जा ही नहीं रही, एक पॉइंट पे नहीं जा रही, वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही है, तो वो सारी रेज एक जगह पे कलेक्ट नहीं हो पाएंगी, जिसकी वजह से आपको एक प्रॉपर इमेज फॉर्म नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, जो स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा किस में होता है, मिरर में होता है या स्पून के अंदर देख लीजिए, क्योंकि सरफेस क्या होती है, बहुत स्मूथ होनी चाहिए, रफ नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स वहां पे कट नहीं होने चाहिए ज्यादा। और अगर आप बात करेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो वो आपको मिलता है जहां पर बहुत सारे क्रिस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत कट वगैरह होंगे, लाइक वुड, टेबल, तो इन तरह से आपको रिफ्लेक्शन मिलता है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि वुड से भी रिफ्लेक्शन होता है क्या, हमें तो कभी दिखाई नहीं देता। देखो बच्चों, हमें ये पता है कि लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में ही हमारी आईज पे गिरती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे गिरती है, और वहां से अपनी आईज उन रिफ्लेक्टेड रेज को डिटेक्ट करती है। तो एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो लाइट के अंदर प्लेस है, वहां से आपको जैसे ही रिफ्लेक्शन होगा, उनके ऊपर लाइट गिरेगी, रिफ्लेक्शन होगा और हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब सरफेसेस जैसे कि वुड हो गई, टेबल हो गई, चेयर हो गई, ठीक है, तो ये सारी क्या करती है, आपकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन करती हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ए मिरर इज 40 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा, 40 डिग्री होगा, है ना। एंगल आई कितना है, 40 डिग्री है। अब सेकेंड बी पार्ट में उसने पूछा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा। हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट है दैट इज 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी कितना होगा, 40 डिग्री। अंडरस्टैंड। टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन। ये हमने पहले भी कर लिया है क्वेश्चन। लेटरल इन्वर्जन क्या, लेफ्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स राइट एंड द राइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स लेफ्ट इन द प्लेन मिरर, है ना। दैट मीन्स सब जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्ट हो जाती है, लेटरली इन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, परपेंडिकुलरली की बात नहीं कर रहे हम, लेटरली की बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइड विल अपीयर एज ए राइट एंड राइट साइड विल अपीयर एज ए लेफ्ट इन द मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the difference between a real image and the virtual image। ठीक है, आप टेबल देख पा रहे होंगे, डिफरेंस टेबल मैंने बना दी है। रियल जो इमेजेस होती हैं वो उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो आफ्टर रिफ्लेक्शन, लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती है ना वो आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। जो रियल इमेज होती है दे आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इमेज कैसी बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। लेकिन जो वर्चुअल इमेजेस होती हैं, आपने बहुत सारे केसेस पढ़े हैं ना, जब हमने इमेज फॉर्मेशन टॉपिक पढ़ा था मिरर के अंदर, तो वहां पर आपकी जो वर्चुअल इमेजेस बनती थी उसकी रेज को हम आगे एक्सटैंड कर देते थे, और जब उनको मिलाते थे तो हमेशा क्या बनती थी, अप साइड पे बनती थी।
तो जो इमेजेस होती है इन द वर्चुअल केसेस दे आर ऑलवेज इरेक्ट, सीधी बनती है वो, ठीक है। नाउ थर्ड पॉइंट, जैसा कि आपको पता है रियल इमेजेस में क्या होता है, एक्चुअली मीट करती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होती है, रिफ्लेक्शन होगा और वो एक्चुअली में एक पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगे जहां पर आप इमेज बना देते हो। लेकिन जो वर्चुअल केसेस होते हैं उसमें रेज ऑफ लाइट मिलती नहीं है, उनको जबरदस्ती हम मिलाते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि अगर उनको थोड़ा एक्सटैंड किया जाए तो बिहाइंड द मिरर वो इस पॉइंट के ऊपर जाके मिलेंगी और वहां पर हम हमारी इमेज को फॉर्म कर देते हैं। तो जो वर्चुअल केसेस होते हैं, उस वर्चुअल इमेजेस होती हैं, वो कभी भी पहली बात तो स्क्रीन पे नहीं मिलती और एक्चुअली वो मीट नहीं करती रेस। लेकिन रियल इमेजेस जो बनती हैं दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन, लाइट विल बी मीट एट ए सिंगल पॉइंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट डिफरेंस, जो कनकेव मिरर होते हैं उसमें ही हमारी रियल इमेजेस बनती हैं, ठीक है। लेकिन जो कन्वेक्स मिरर हो गए, कनकेव मिरर हो गए, प्लेन मिरर में भी कुछ केसेस है जहां पर इमेजेस सारी की सारी कैसी बनती है, वर्चुअल इमेजेस बनती है। प्लेन मिरर में आपने देखा है हम इमेजेस को ऑब्टेन नहीं करते, इमेजेस हमें स्क्रीन के पीछे मिले, इमेजेस जो हमें मिरर के बिहाइंड में मिलती हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें, क्योंकि उसने वन एग्जाम्पल पूछे इन क्वेश्चन में, तो जो अगर रियल जो इमेजेस होती हैं दैट विल कम ऑन द कैमरा, ठीक है। जो कैमरे के ऊपर दिखाई देती है वो रियल इमेजेस होती हैं। आपको ग्लास में अपनी शक्ल देखते हैं ना, तो ग्लास में अपना फेस आप देख रहे हो, स्कूल के लिए रेडी हो रहे हो, तो जो वहां पर जो इमेजेस बन रही होंगी दे विल वर्चुअल इमेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताइए प्लेन मिरर की। इजी है, बहुत इजी है एक्चुअली, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत अभी भी किया है एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। सो फर्स्ट करेक्ट, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती है। सेकेंड पॉइंट, सेम साइज की बनती है। थर्ड पॉइंट, लेटरली इन्वर्टेड बनती है ना, लेफ्ट हमें राइट दिखाई देता है, राइट हमें लेफ्ट दिखाई देता है। फोर्थ पॉइंट, सेम डिस्टेंस की होती है, जितना हम मिरर से दूर जाएंगे उतनी ही हमें इमेज भी उससे दूर जाती नजर आती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, वर्चुअल होती है इमेज और कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है, ठीक है। तो 5 पूछ ले, 6 पूछ ले, कोई बात नहीं है, हम सारी की सारी कर लेंगे, है ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रेयर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। आपने कार के जो साइड में मिरर देखे हैं वो कैसे होते हैं, रेयर व्यू मिरर होते हैं। A driver is reversing the car at a speed of 2 मीटर per second. एक ड्राइवर है वो पीछे की तरफ कार को लेके जा रहा है with a speed which is 2 मीटर per second. The driver sees in his rear view mirror, साइड में देखता है मिरर्स में, the image of truck parked behind the car. Calculate the speed at which the image of the truck appears to approach the driver. आपको वो स्पीड मेजर करनी है जिसके अंदर जो ट्रक की जो इमेज, रियर व्यू मिरर में जो इमेज आप कैप्चर कर रहे हो ट्रक की, वो ड्राइवर को, जो गाड़ी चला रहा है उसको दिखाई देगी, ठीक है, कि वो जस्ट उसके पास में पहुंचने वाला है। तो कौन से मिरर है ये, प्लेन मिरर होते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे आपको नजर आती है। दैट मीन्स अगर जो गाड़ी चलाने वाला है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और उसको ये दिखाई दे रहा है कि ट्रक पीछे खड़ा हुआ है, तो वो कितनी स्पीड से चलेगा, वो डबल हो जाएगी, क्योंकि एक तो 2 मीटर पर सेकेंड से वो ट्रक को कवर अप कर रहा है ना, सड़क को कवर अप कर रहा है टू रीच द ट्रक, और 2 मीटर पर सेकेंड से ही उसकी इमेज फॉर्म हो रही है, तो ये बिकम 4 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 पार्ट दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ वॉल रिफ्लेक्ट लाइट को वॉल रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड ए मिरर इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द लाइट, व्हाट डिफरेंस इज देयर इन ए वे दैट रिफ्लेक्ट लाइट। आपको डिफरेंस बताना है, दैट मीन रिफ्लेक्शन वॉल में भी हो रहा है, मिरर में भी हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या रहेगा। देखो बहुत इजी है, वॉल में क्या होंगे, बहुत सारे कट होते हैं छोटे छोटे, है ना, सीमेंट के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो जब उस पर लाइट गिरेगी तो आपको इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको समझ आ गया। सेकंड में उसने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज किस तरह की रिफ्लेक्शन में फॉर्म होती है। आपको पता है अगर आपको क्लियर इमेज देखनी है तो डेफिनेटली प्लेन मिरर में नजर आएगी आपको, क्योंकि वहां पे स्मूथ सरफेस होती है, शाइनी सरफेस होती है, विदाउट एनी कट होते हैं, तो क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट विट मीट एट ए 1 पॉइंट, तो आपको एक वर्चुअल इमेज मिल जाएगी विच इज क्लियर, है ना, क्लियर इमेज आपको मिलेगी। सो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। What is meant by the reflection of light? Define the following terms used in the study
of reflection of light by drawing a labeled ray diagram। सबसे पहले तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दिखानी है, तो आप इंसिडेंट लाइट ड्रॉप करेंगे, नॉर्मल प्लॉट करेंगे, रिफ्लेक्टेड प्लॉट करेंगे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे आपको प्लॉट करने हैं। सबसे पहले आपको लेबल्ड रे डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है, प्रॉपरली रेज के नेम आपको लिखने हैं। साथ में फर्स्ट जो पॉइंट पूछा है उसने, दैट इज इंसिडेंट रे। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो टर्म्स हैं, डेफिनेशंस है, वो क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजी लगेंगी। ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट है। सो पहला जो पॉइंट है दैट इज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? जो मिरर की सरफेस के ऊपर ड्रॉप होती है। ठीक है, आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, उसमें इंसिडेंट रे मैंने लेबल कर रखी है। सो जो इंसिडेंट रे कौन सी लाइट होती है? जो सरफेस के ऊपर गिरती है, मिरर की सरफेस पे गिरती है। सेकेंड जो पॉइंट पूछा है दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो पॉइंट होता है जहां पर इंसिडेंट रे ड्रॉप होती है ऑन द सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर जहां पर इंसिडेंट रे गिरेगी वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। थर्ड जो उसने पूछा है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल होता है 90 डिग्री एंगल जो आप प्लॉट करते हो ऑन द सरफेस। मिरर की जो सरफेस होती है, अगर आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हो, दैट इज नोन एज द नॉर्मल ऑफ मिरर। नेक्स्ट पॉइंट उसने पूछा है रिफ्लेक्टेड रे कौन सी होती है? आफ्टर रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट रे बैंड हो जाती है इन द सेम मीडियम, ठीक है, तो बैंड हो जाएगी तो उस लाइट को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, नेक्स्ट उसने पूछा एंगल ऑफ इंसिडेंट। इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल होता है, अगर उनके बीच में अगर आप एंगल प्लॉट करेंगे, दैट एंगल इज नॉन एज एंगल आई, दैट इज नॉन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगला पूछा उसने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है, दैट इज एंगल आर, विच इज नॉन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन व्हाई वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर फेस इन ए मिरर बट नॉट इन द शीट ऑफ पेपर इवन दो बोथ द प्लेन मिरर एंड द शीट ऑफ पेपर रिफ्लेक्ट लाइट। अभी अभी हमने पढ़ा है कि हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ उन स्क्रीन पे क्यों देख पाते हैं जो कि शाइनिंग होती है ना? जैसे स्पून पे हम देख सकते हैं, मिरर में हम देख सकते हैं, कोई ग्लास पे हम देख सकते हैं, लेकिन कोई हार्ड सब्सटेंसेस है ना, हार्ड सरफेसेस है, जैसे वुड हो गई, टेबल होगी, उनके ऊपर हम क्यों नहीं देख पाते? तो क्वेश्चन बहुत इजी है आपका। सो जो प्ले पेपर होता है वो क्या करता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन करता है। दैट मीन्स उस पर बहुत सारे कट वगैरह होते हैं, वुड पे भी कट होते हैं, है ना? तो जो स्क्रीन होती है विच आर रफ सरफेसेस, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से सारी की सारी रेज एक जगह पे नहीं मिल पाएंगी और आपको इमेज फॉर्म नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी वजह से हमें हमारा फेस दिखाई नहीं देता। लेकिन जब हम बात करते हैं मिरर की, ग्लासेस की, तो उसमें हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सरफेस होती है बहुत स्मूथ, शाइनिंग सरफेस होती है, पॉलिश सरफेसेस होती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और आपकी जितनी भी लाइट होंगी दे विल मीट एट ए सिंगल पॉइंट, जिसकी वजह से वहां पर इमेज फॉर्म हो जाती है और आपको अपनी शक्ल अच्छे से दिख जाती है। सो इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे पूछा गया है द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल एंड इनवर्टली लेटरली इन्वर्टेड। जो इमेज प्लेन मिरर में बनती है वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड होती है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? देखो बहुत इजी है। वर्चुअल होती है क्योंकि प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेजेस फॉर्म करता है? वर्चुअल इमेजेस फॉर्म करता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म करता है। लेटरली इन्वर्टेड मींस आपका लेफ्ट वहां राइट दिखाई देता है, राइट हैंड वहां पे लेफ्ट दिखाई देता है। तो है ना इजी क्वेश्चन। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये आप इसी चीज को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, write all the capital letter of the alphabet which look the same in a plane mirror। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि आपको A to Z जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं उन सभी को अगर आप प्लेन मिरर में देखते हो तो एग्जैक्टली सिमिलर अल्फाबेट्स कौन से दिखाई देता है। ये कुछ अल्फाबेट मैंने लिख दिए हैं लाइक A। अगर आप A की इमेज बनाओगे तो वो भी आपको लेटर इन्वर्टेड भी बिल्कुल सिमिलर नजर आती है। M O I H T U V W X Y ये सारे के सारे कैसे अल्फाबेट्स होते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर इमेजेस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने 15 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम जो क्वेश्चन करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर। तो स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बी सेफ।
और जो बच्चे आज नए नए आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल टू सपोर्ट अस, like our video, share our video among your friends and your relatives, and definitely comment करना मत भूलिएगा।